आज जिज्ञासा किसे नहीं है। मनुष्य या व्यक्ति अपने ज्ञान में निरंतर विस्तार करने का प्रयास करता है और ज़्यादा यह प्रयास करता है कि ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सके। इसी कड़ी में हम जब भारत की यात्रा कर रहे थे और भोपाल पहुँचे, तब हमने वहाँ के विधानसभा भवन का निरीक्षण किया, वहाँ की कार्यवाही और सुनने और समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से विधानसभा में कार्यवाही होती होगी, किस प्रकार से वहाँ कार्य होते होंगे। भोपाल का विधानसभा भवन वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा विधान भवन है। पूर्व में मिंटो हॉल में विधानसभा लगती थी। चूँकि वह स्थान बहुत ही छोटा था, इस कारण से नई विधानसभा भवन का निर्माण किया गया, जिसका नाम इंदिरा गांधी भवन रखा गया है। विभिन्न विभागीय कार्य होने के साथ साथ जो सबसे प्रमुख विधानसभा का कार्य है वो विधानसभा की कार्यवाही होना है। विधानसभा में ही जो वर्तमान की सरकार होती है वो अपने कार्य का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। समय समय पर जब विधानसभा की कार्यवाहियाँ होती है, जब बैठकें होती है, जब सभा लगती है। इस पूरे वीडियो में हमने पूरी विधानसभा के पूरे क्षेत्रों का चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, किंतु एक स्थान जहां पर विधानसभा लगती है उस स्थान का चित्र हमने प्रस्तुत नहीं किया है, क्योंकि वह संवेदनशील स्थान होता है। वहां पर फ़ोटो खींचना, वीडियो निकालना अलाउ नहीं होता। भोपाल का विधानसभा भवन एक बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ एक अत्याधुनिक सुंदर भवन है, जहां पर न केवल विधानसभा भवन है बल्कि साथ साथ में अनेक महत्वपूर्ण विभाग, ऑडिटोरियम हॉल, कॉमन हॉल व अन्य क्षेत्र में यह भवन फैला हुआ है। विधानसभा का जो क्षेत्र है बाहरी, वहाँ पर गार्डन के रूप में इसको सुंदर स्वरूप दिया गया है और विभिन्न इसके जो एंट्री पॉइंट है, जहाँ से अलग अलग लोगों की एंट्री होती है, कर्मचारियों की, अधिकारियों की, सभासदों की व अन्य VVIPs लोगों की। विधानसभा का जो पूरा क्षेत्र है वहाँ पर समय समय पर विभिन्न प्रकार के आयोजन भी होते हैं, इसलिए ऑडिटोरियम हॉल भी बनाया गया है, कॉमन हॉल भी बनाया गया है और ऐसे अनेक क्षेत्र बनाए गए हैं जहाँ पर विभागीय कार्य संचालित होते हैं। विधानसभा के केंद्र में अशोक स्तंभ बना हुआ है, जिसको हम चित्र में आसानी से देख सकते हैं। पूरी विधानसभा को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि बाहर से जो सूर्य की रोशनी है वह आती रहे और अंदर का जो क्षेत्र है उसमें पर्याप्त रोशनी पड़ती रहे। विधानसभा में विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के साथ साथ यहाँ पर बैंक व रेलवे रिजर्वेशन काउंटर भी स्थापित है। यहाँ पर विधानसभा सदस्यों को एक एक कक्ष दिया गया है, जहाँ पर बैठकर वो अपने महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन कर सकते हैं। विधानसभा भवन में एक ऑडिटोरियम हॉल भी बना है, जहाँ पर विशेष आयोजन आयोजित किए जाते हैं और इसको समुद्र की लहरों की आकृति के अनुसार बनाया गया है, ताकि यह दिखने में और विशेष परिस्थितियों में यह लाभकारी है। पूरे कक्ष को, पूरे ऑडिटोरियम हॉल को साउंड प्रूफ बनाया गया है, ताकि आसानी से सभी तक की आवाज़ जाती रहे और अधिक से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। विधानसभा भवन में का जो स्वरूप होता है वह एक बार हम आपको बैठक कक्ष का जो स्वरूप होता है वो आपको बताने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार से हम एक सिनेमा हॉल देखते हैं कि ऊपर का जो क्षेत्र होता है और उसके बाद नीचे बैठने का क्षेत्र होता है, उसी प्रकार से जब सभा का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर जो सबसे प्रमुख जो आसन होता है वह विधानसभा अध्यक्ष का होता है और जो ऊपरी जो दर्शक दीर्घा होती है उसमें सबसे जो प्रमुख स्थान होता है अध्यक्ष के कक्ष के ठीक ऊपर वाले गैलरी में वह राज्यपाल व उनके जो परिचित होते हैं, उनके जो अतिथि होते हैं, वहाँ पर बैठने का कक्ष बनाया गया है, व्यवस्था की गई है। और जब नई विधानसभा गठित होती है तो पहला जो भाषण होता है वह राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अन्य ऊपर जो दर्शक दीर्घा होती है वहाँ पर
प्रेस के रिपोर्टर्स, महिला व अन्य जो दर्शक होते हैं जिनको विधानसभा की कार्यवाही देखनी होती है, और ना भी जब विधानसभा हो तब भी अगर विधानसभा भवन देखनी हो तो वहाँ पर बैठकर उसके बारे में जानकारी दी जाती है। इस प्रकार से जो ऊपर की गैलरी होती है, दर्शक गैलरी का उपयोग किया जाता है। नीचे का जो क्षेत्र होता है, हमने बताया कि अध्यक्ष का जो आसन होता है सबसे प्रमुख होता है। उसके दाईं और बाईं ओर का जो अतिरिक्त क्षेत्र होता है वहाँ पर पूर्व विधायक लोग बैठकर विधानसभा की कार्यवाही देख सकते हैं। अध्यक्ष के सामने, ठीक सामने ही उनका जो प्रमुख सचिव होता है वो बैठता है, और सामने वाले जो टेबल होती है वहाँ पर विभिन्न विभागीय अधिकारी लोग बैठते हैं जो विभिन्न विभागों के कार्य का ब्यौरा रखते हैं। उन्हीं का जो उत्तर है वह जो सत्ता पक्ष होता है उन्हीं के माध्यम से उसका उत्तर वो प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद जो सामने जो 3-3 टेबलें लगती हैं, जो कुर्सियाँ लगती है, जो हम कह सकते हैं जो व्यवस्था की गई है, उसमें न्यूज़ के जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो प्रमुख है, जो लाइव उसका संचालन करते हैं, एक एक का जो पॉइंट है, जो कार्रवाई होती है उसको शब्दशः लिखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जो सीधे हाथ का जो भाग होता है, बैठने की व्यवस्था की गई है। जो पहली चेयर होती है वो उस समय सत्ता पक्ष का जो प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री, उसके लिए रिजर्व होती है। और उसी प्रकार से जो बायां भाग होता है, बाएं भाग में जो पहली जो आसन होता है वो विपक्ष प्रमुख का होता है। इस प्रकार से सभी का जो स्थान बैठने का होता है उनके सामने ही उनके चित्र अंकित होते हैं ताकि किसी को बैठने में अव्यवस्था ना हो। इस प्रकार से दाईं ओर सत्ता पक्ष और बाईं ओर विपक्ष बैठता है और सदन की कार्यवाहियाँ संचालित होती है। पूरी विधानसभा भवन का एक महत्वपूर्ण भाग यहाँ की पुस्तकालय है। यहाँ पर असंख्य पुस्तकों का एक भंडार है जहाँ पर कला, साहित्य, विज्ञान, कानून, सभी प्रकार की पुस्तकों का एक विशाल भंडार बनाया गया है। इस विधानसभा भवन में, इन पुस्तकालयों में न केवल पुस्तकें बल्कि पुराने से पुराना समाचार पत्रों को भी बाइंडिंग कराकर रखा गया है, सहेज कर रखा गया हुआ है।